से सब काम हो रहा। हमने जब से पी ली है तेरे नाम की प्याली, गुरु के नाम के जिस दिन से प्याली पी लिया है। और मेरे गुरुदेव तो कहते हैं ये साकी ये ना सोच कि गुरु के मैखाने की शराब खूट जाएगी, कम हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। ना, ये ऐसा दरिया है, ये ऐसा मैखाना है कि तू एक बूंद तूने पी लिया तो खुद तू मैखाना हो जाएगा, तो खुद शराब हो जाएगा। तुझे फिर ऐसा नशा चढ़ेगा। कौन सा नशा? भांग, भसूड़ी, सुरापान? ना ना ना, ये तो उतर जाए प्रभात। तो फिर कौन सा नशा? नाम खुमारी, नान का चखा रहे दिन रात, डूबा रहे दिन रात, अपनी मस्ती में मस्त, अपनी धुन में मस्त। जो लोग अभी नाच रहे थे, उनके हृदय में कोई झांक के देखे तो उनके अंदर वो निखालसता है कि गुरु के प्रेम में वो नाच रहे हैं, वो नाचने में आनंद ले रहे हैं। कोई गुरु की निगाहों से पी कर के आनंद लेता है, कोई गुरु की वाणी को सुन के पी पी कर के आनंद लेता है, कोई उनको याद कर कर के उनकी विरह में डूब कर के आनंद लेता है। जैसे शक्कर का पेड़ा हाथ खाओ, जो भी जिधर से खाओ, दाएं से खाओ बाएं से खाओ, मिठाई लगता है, ऐसी गुरु का जो ज्ञान है। इसलिए हम मस्त हुए वे बादा पिए, साकी की नजर के सदके में अंजाम पे डाले कौन नजर, क्या होगा अब हमें परवाह नहीं। सानू लोड़ की सारी जमाने दी, असी सहारे सहारे छड़ दिते, छोड़ दिया सबको, परवाह करनी छोड़ दी। आदर तथा अनादर बचन भले त्यों बुरे, निंदा स्तुति जगत की। गुरुदेव कहते हैं धर जूते दे, बोलो धर जूते दे चले। इसलिए चिंता नहीं है कुछ भी, चिंता नहीं है कुछ भी, अब उनकी रजा पे छोड़ दिया। हमारी ना कोई जुक्तजू है, ना हमारी कोई आरजू है, हम राजी हैं उसी में जिसमें है सदगुरु तेरी रजा है। इसलिए तो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, तेरे पीछे पीछे गुरुवर चलता रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, तेरे पीछे पीछे गुरुवर चलता रहूँगा। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। तेरी याद में निश दिन धरता रहूँगा, तेरा ध्यान निश दिन धरता रहूँगा। और जो सदगुरु के वचनों के अनुसार उनके पीछे पीछे चलता है, भगवान फिर उनके पीछे पीछे चलता है। ये भगवान ने ही कहा है, मैं संतों के पीछे जाऊं जहाँ जहाँ संत सिधारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। जब विश्वामित्र जी जाते हैं आगे आगे तो राम लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए परवाह नहीं है ये दुनिया क्या कहती, परवाह नहीं है ये दुनिया क्या कहती, तेरी याद में ये अखियाँ भीगी है रहती, तेरी याद में ये अखियाँ भीगी है रहती। गुणगान तेरा ही करता रहूँगा, गुणगान तेरा ही करता रहूँगा।
निश दिन धरता रहूंगा, तेरा ध्यान निश दिन धरता रहूंगा। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। ये निगुरा व्यक्ति कह सकता है खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, लेकिन गुरु का प्यारा आया जरूर खाली हाथ है, लेकिन सदगुरु की करुणा, सदगुरु की कृपा, सदगुरु का आनंद, सदगुरु का माधुर्य, सदगुरु का प्रेम और सदगुरु की भक्ति की शक्ति लेकर मुक्त होकर इस दुनिया से जाएगा। इसलिए उनके लिए खाली हाथ आए खाली हाथ जाना, भोगों में फंस कर क्यों जीवन बिताना, भोगों में फंस कर क्यों जीवन गवाना। हंसता रहा मैं लेकिन अब ना फंसूंगा, हंसता रहा मैं लेकिन अब ना फंसूंगा। आप ही के कहने में अब मैं चलूंगा, आपके कहने में अब मैं चलूंगा। तू आ सामने मैं सजदा करूं गुरुदेव, अब तो आ। दिन बीत गए महीने, बीत गए 7 साल भी गुरुदेव, तू सामने आ मैं सजदा करूं, तब लुप्त है सजदा करने का। हम दूर से तो प्रणाम गुरुदेव रोज ही करते, लेकिन असली आनंद तो जब तुम सामने हो मेरे और मैं गिर जाऊं तेरे चरणों में और तू मुझे अपने हाथों का सहारा देकर मेरी बाहें पकड़कर उठाए, मुझे अपने गले से सीने से लगाए, मेरे मस्तक पर प्यार भरा हाथ फेराए। तू और कहीं और मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे बापू। हम कहीं आप कहीं नहीं, आइए व्यासपीठ पर विराजिए। तू और कहीं, वैसे तू मेरे दिल में है, लेकिन गोपियां कहती है निराकार क्यों, साकार रूप में ही मेरे समक्ष। ये आंखें तुझे ही तुझे देखना चाहती है, ये कान तुझे ही तुझे सुनना चाहते हैं, ये जीवा तेरे ही गुणगान गाना चाहती है। इसलिए तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन कर दे। इसलिए पर्दे की तलक अब सजदे है, सजदे की तलक सब पर्दे है। जब पर्दा उठा तो आप हुआ, फिर आपको सजदा कौन करे। इसलिए दुई का पर्दा हटाओ, मेरे और तेरे का पर्दा हटाओ। अब तो गुरुदेव जल्दी से वापस आओ, जल्दी से हम सबको दर्श दिखाओ। तू ही है हमारा, हमारा रहेगा। तू ही है हमारा, हमारा रहेगा। जगत दिखता है लेकिन बदलता रहेगा। जगत दिखता है बदलता रहेगा। आपकी भक्ति में करता रहूंगा। आपकी भक्ति में करता रहूंगा। मन मंदिर में तेरे दर्शन करूंगा। मन में सभी में तेरे दर्शन करूंगा।
गुरु के उपकारों की कलियां चुन चुन सुंदर हार बनाए। हम अपने गुरुदेव के उपकारों को ना भूलें, बल्कि उनको संजो के रखें कि मेरे बापू ने मुझे क्या दिया, मेरे सदगुरु ने मुझे क्या दिया, मैं क्या था, मुझे क्या बना दिया। गुरु के उपकारों की कलियां जैसे पुष्प की कलियां तोड़ तोड़ करके माला बनाते हैं, ऐसी गुरु के उपकारों की कलियां चुन चुन कर सुंदर द्वार बनाए। निज की सारी भक्ति संजोकर गुरु के चरणों में पहनाए। हम गुरु के चरणों में और क्या पहनाए? ये हार प्रतीक है, ये फूल प्रतीक है। खिला हुआ फूल मुरझा जाता है टूटने के बाद, इसलिए गुरु के उपकारों की कलियां चुने, चुन चुन कर सुंदर द्वार बनाएं गुरु के लिए। अपने हृदय का द्वार उनके लिए, अपने हृदय में जितनी गहरी श्रद्धा, जितना प्रेम और जितना विश्वास होगा, निज की सारी भक्ति संजोकर गुरु के चरणों में हार पहनाए। वो हार, ये बाहर का हार है। गुरुदेव से यही प्रार्थना करें कि मेरे गुरुदेव, तेरे नैनों के दास हुए नैना, ये नैना तेरे नैनों के दर्शन के दास है। कोसों दूर से प्रियतम का दर्शन करते, निर्भय होकर पल पल चलते। हमसे आप कोसों दूर हैं, फिर भी आपका ज्ञान, आपका ध्यान हमको निर्भय बनाया हुआ है। इसलिए आज भी निर्भय होकर के हम संसार सागर में विचरते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा तू संसार में जाना, लेना, देना, खाना, पीना, उठना, बैठना, लेकिन गुरु का द्वार कभी मत भूलना, गुरु का सत्संग कभी मत भूलना, गुरु के उपकार कभी मत भूलना। गुरु ने जो दिया है, उनके एहसानों का बदला तो हम चुका नहीं सकते, लेकिन फिर भी निवे होकर के प्रेम लगाकर लाज गवाई। दुनिया कहते हैं, कहने दो, दुनिया का काम कहना है। मीरा परवाह नहीं करती। हमने गुरुदेव से स्नेह लगाया है, गुरुदेव से प्रेम लगाया है। मैं जानूं या वो जाने, दुनिया निगुड़ी क्या जाने। प्रेम लगाकर लाज गवाई, अब मुझ में मैं ना रहा कोई, मैं हूं ही नहीं। मान होता है, अपमान होता है, हम सब गुरुदेव के हैं। जब से तुमसे प्रीत लगाई, जब जब इसका नगाड़ा बजता, आशिक उसकी ओर ही भागता है। तड़क तड़क टूटी लाज की डोरी, लालच कोई तुमसे भरमाई। सोचा मैंने इश्क सरल है, प्रेम नदी का उजियारा है। कभी भड़कती आग, कभी यह पाला है, हर पल की विरह जगाई। प्रियतम अब बस बहुत हुई, तेरा प्रेम दो मेरा सहारा कोई। तुझ बिन मेरा और न कोई, मात पिता न बहन न भाई। जो सदगुरु से प्रेम करता है, जब जाएगी मिलन की घड़ी, आनंद असीम लाएगी। ना कुछ होगा पास मेरे, मेरी सुध बुध खो जाएगी। तेरे कारण मैं योग किया, 9 द्वारों को बंद कर सोया। आया 10वें द्वार, अब तो प्रेम मेरा स्वीकार करो। बुल्ले सा कुर्बान है तुझ पर, बस दर्शन की प्यास है तेरी। क्या दूं मैं भी प्यारा, क्या दूं मैं भी प्यारा। मैं भी तेरा प्यारा, या मैं निछावर हूँ तुम पर। हम क्या सदगुरु को दें, हम सब उनके ही हैं। इसलिए अपने सदगुरु ईश्वर को हाजिर नाजिर जान कर के कहते हैं, ये मेरे मालिक, मेरी आँखों तो आपकी आँखों की दास हो गई। अर्थात जो तुम चाहते हो वही देखती है। हजारों मील दूर से अपने स्वामी, अपने सदगुरु का दर्शन करती हुई ये आंखें अब प्रतिक्षण बिना किसी भय के दौड़ती है। तुमसे प्रेम करके मैंने लाज छोड़ दी, अर्थात
ईश्वर से प्रेम हो जाने के बाद दुनिया की शर्मो हया छूट गई। अब तो कोई अहंकार शेष ही नहीं बचा। तुमसे प्रीत लगाने के बाद अहम भाव तो बचा ही नहीं। यह फकीरी प्रेम है सदगुरु से। और सदगुरु की महत्ता स्थापित करते हुए कहते हैं कि सदगुरु से प्रेम लगाने के बाद मैं और मेरा का जो अहम भाव है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। प्रेम करने वाले प्रेम की आवाज़ सुनकर उसी ओर भाग रहे हैं। अर्थात सदगुरु के प्रेममय वाणी सुनने के बाद सभी उसी की ओर आकर्षित हैं। दुनिया की दौलत और जरूरतों का अर्थ खत्म हो गया। अब तो जो संसार की रस्मों के प्रति एक शर्मो हया बाकी है, उस परम प्रेमी सदगुरु की वाणी सुन सुनकर तड़ 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 एक एक कर टूट गई। और हे प्रियतम, हे सदगुरु, तुमने अपनी परम अनुकंपा से मुझे अभिभूत कर दिया। मैंने तो सोचा था कि यह प्रेम सरल है, परंतु यह तो नदियों के उजाले जैसा है। जिस प्रकार नदियों का पानी बाह्य सतत पर गर्म और अंदर ठंडा होता है, उसी प्रकार कभी तो प्रेम अग्नि सा दाह कर देता है, कभी तो अपनी अत्यंत शीतलता से आत्मा तक शीतल कर देता है। कभी इस प्रेम से आग बरसती है तो कभी पाला पड़ता है। तुम्हारी जुदाई की यह घोर विरह अग्नि तो जंगल में लगी भयावह दावानल की ज्वाला है। अर्थात तुम्हारी जुदाई से मेरा तन मेरा मन दोनों जलते रहते हैं। इसलिए हे मेरे सतगुरु, अब बस करो, रहने दो। तुम्हारे वियोग में मैंने बहुत दुख पाया है। दुनिया की कितनी ही परेशानियां तुम्हारी अनुपस्थिति में हमें जलाती रहती है। जो मुझे पीड़ित करती थी, अब तो मेरा इश्क ही मेरा सहारा है। अर्थात सदगुरु परमेश्वर से जो प्रेम हुआ है वह प्रेम ही मेरा अवलंबन है। हम सब ने जो आलंबन लिया है ये प्रेम ही है। जो सदगुरु से हम इतने दूर हैं शरीर से, लेकिन हृदय की गहराइयां इतनी निकट है कि कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, हर जगह गुरु के वचन रह रह के याद आते हैं। जीवन में सम परिस्थितियां हो कि विषम परिस्थितियां हो, साधक शादी विवाह में जाता है लेकिन उसको वो सत्य नहीं लगता। फॉर्मेलिटी के लिए चला जाता है, लेना देना कर लेता है, लेकिन उसमें सत्य बुद्धि होती नहीं है। अर्थात सुख की घड़ियों में भी साधक सोचता है साक्षी भाव के कि ये नकली सुख है। असली सुख तो उसके भीतर जो है, उस सुख के आगे बाहर का सुख भी फीका लगता है और दुख भी उसको छू नहीं सकता। ऐसे स्थिति सदगुरु के साधक की होती है और सदगुरु का ज्ञान हर घड़ी अंग संग हमारे साथ साथ चलता है। तो ऐसे सदगुरु की रहमत, करुणा और कृपा हम पाते रहें, गुरुद्वार पे आते रहें, गुरुद्वार की सेवा से हम जुड़े रहें।